बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 24 देयर आर। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.a2zofinglish.com। तो आज हम नजर डालते हैं देयर इज और देयर आर पर। सो टू शो द प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी चीज़ की, किसी भी शय की किसी खास जगह मौजूदगी बताने के लिए हम देयर इज या देयर आर का इस्तेमाल करते हैं। और मिसाल के तौर पे टू बॉयज आर इन द क्लासरूम, ये जुमला अंग्रेजी के हिसाब से बिल्कुल गलत है। उर्दू में तो ये जुमला बिल्कुल सही है कि क्लास में दो लड़के मौजूद हैं या दो लड़के क्लास में मौजूद हैं, लेकिन इसका आप जो है तर्जुमा अंग्रेजी में इस तरीके से नहीं कर सकते कि टू बॉयज आर इन द क्लासरूम अंग्रेजी, क्योंकि यहाँ पर आप जो है क्या कर रहे हैं, टू बॉयज यानी कि दो लड़कों की मौजूदगी बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं उनके किसी के कि वो किस जगह पर मौजूद हैं। तो टू बॉयज कहाँ पर मौजूद हैं, क्लासरूम पे मौजूद हैं, यानी दो लड़के क्लासरूम में मौजूद हैं। तो आपको जुमला किससे शुरू करना चाहिए, देयर इज या देयर आर से, क्योंकि अंग्रेजी के कवायद ज़वाबित के मुताबिक जब कभी भी आप किसी शय की मौजूदगी किसी खास जगह पर बताएंगे तो उसके लिए आपको जुमला किससे शुरू करना पड़ेगा, देयर इज या देयर आर से। सो जुमला किस तरीके से होना चाहिए, ये देयर आर टू बॉयज इन द क्लासरूम। यहाँ पे देखें कि हम वही जो है टू बॉयज यानी कि दो लड़कों की मौजूदगी बता रहे हैं, कहाँ पर, किस लोकेशन पर, क्लासरूम में, लेकिन हमने जुमला किससे शुरू किया है, देयर आर से। देयर आर टू बॉयज इन द क्लासरूम। जहन में रखें कि उर्दू के अंदर देयर इज और देयर आर का कोई तर्जुमा नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है वो अंग्रेजी जबान के अंदर है, उर्दू के अंदर ऐसा नहीं है। उर्दू में तो हम सिर्फ इस तरह कहते हैं कि भाई क्लास में दो लड़के मौजूद हैं, या क्लास में जो है वो दो पंखे हैं, या क्लास में जो है वो 15 कुर्सियां हैं। तो इसके अंदर यानी कि उर्दू के अंदर देयर इज और देयर आर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बराए मेहरबानी जो है वो लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा करने की कोशिश ना कीजिएगा। अच्छा जी, तो देयर इज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यानी कि वाहिद के साथ इस्तेमाल होता है, और देयर आर जो है वो प्लूरल नाउन यानी कि जमा के साथ इस्तेमाल होता है। जब कभी भी आप किसी एक चीज की लोकेशन बता रहे हैं तो उसके लिए आप देयर इज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप जुमले को देयर इज से शुरू करेंगे। और जब कभी भी आप किसी एक से ज्यादा चीजों की लोकेशन बताएंगे तो उसके लिए आप देयर आर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कुछ नजर डालते हैं कुछ मिसालों पर। सो सबसे पहले देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री, there are many stars in the sky, and there is only one brain inside a human head, there are 3 students in the bus, and there are 3 windows in this room. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली मिसाल के अंदर there is a bird on the tree, दरख्त पर एक चिड़िया मौजूद है, एक परिंदा मौजूद है। तो there is a bird on the tree, यहाँ पर आप बर्ड की लोकेशन क्या बता रहे हैं, कहाँ पर है वो बर्ड, ट्री पर यानी कि दरख्त पर है। इसी तरीके से देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, तो ये जो आप लोकेशन किसकी बता रहे हैं, स्टार्स की, और वो कहाँ पर है, इन द स्काई। इसी तरीके से देयर इज ओनली वन ब्रेन इनसाइड अ ह्यूमन हेड, तो ये एक दिमाग जो है वो कहाँ पर है, इनसाइड अ ह्यूमन हेड यानी इंसानी सर के अंदर। इसी तरीके से देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द बस। सो यहाँ इस जुमले के अंदर आप किसकी लोकेशन बता रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स की, और लोकेशन क्या है, इन द बस। सो ये कहाँ पर मौजूद है, बस के अंदर मौजूद है 3 स्टूडेंट्स। तो आपने जुमला किससे, आप इस तरीके से नहीं कर सकते 3 स्टूडेंट्स आर इन द बस, आप जुमला किस तरह शुरू करना है, देयर आर से जुमला शुरू करेंगे, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द बस। इसी तरीके से देयर आर 3 विंडोज इन दिस रूम। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, मिसाल नंबर 1 पे देखते हैं हम कि मैं एक परिंदे की बात कर रहा हूँ तो मैंने वहां पे देयर इज का इस्तेमाल किया है। दूसरी मिसाल के अंदर मैं बहुत सारे सितारों की बात कर रहा हूँ, इस तरह मैंने देयर आर इस्तेमाल किया है। तीसरी मिसाल में मैं एक जहन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जुमला किससे शुरू किया है, देयर इज से। और चौथी मिसाल में मैं 3 तालिब इल्मों की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने जुमला किससे शुरू किया है, देयर आर से। और 5वीं मिसाल के अंदर भी मैंने जो है वो 3 विंडोज की जो है यानी कि 3 खिड़कियों की मिसाल दी है। 3 जो है वो खिड़कियों की लोकेशन में बता रहा हूँ, तो वो क्या है, प्लूरल नाउन है 3 विंडोज जो है, इसीलिए मैंने जुमला किससे शुरू किया, देयर आर से। अब हम स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं कि अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेटिव जुमले यानी कि हम किस तरीके से बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, देयर प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस लोकेशन। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देयर लगाएंगे, फिर उसके बाद बी, उसके बाद जिस चीज यानी जो चीज है, जो शय आप बात कर रहे हैं, और फिर उसकी लोकेशन के वो किस जगह पर मौजूद है। सो देयर इज अ कैट ऑन द ट्री, सो देयर इज अ कैट जो आपका सब्जेक्ट हो गया, और लोकेशन क्या है, ऑन द ट्री। इसी तरीके से देयर आर 4 काउस इन द फार्म, सो 4 काउस कहां पर है, 4 गायें कहां पर है, इन द फार्म के अंदर। सो यहाँ पर एक बिल्ली की बात कर रहे थे तो हमने देयर इज इस्तेमाल किया, और यहाँ पे नीचे दूसरी एग्जाम्पल पे हम 4 गायें की बात कर रहे हैं तो देयर आर का इस्तेमाल किया है। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं, तो देयर प्लस बी प्लस नॉट प्लस एनी प्लस सब्जेक्ट प्लस लोकेशन। सो देयर इज नॉट एनी कैट ऑन द ट्री,
देयर आर नॉट एनी काउस इन द फार्म। ध्यान में रखिएगा कि आमतौर पे स्पोकन लैंग्वेज में यानी कि जब आमतौर पे जब बात करते हैं तो ये इज और नॉट को जो है हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, मिला देते हैं आपस में, तो ये क्या बन जाता है, इज नॉट क्या बन जाता है, इजंट बन जाता है। इसी तरीके से हम आर नॉट को भी आमतौर पे स्पोकन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं यानी कि अंग्रेजी के अंदर हम आर नॉट को किस तरह कर देते हैं, मिला देते हैं, आंट के अंदर मिला देते हैं। सो आमतौर पे लोग किस तरह बोलते हैं, ये कहने के बजाय कि देयर इज नॉट एनी कैट ऑन द ट्री, कहते हैं आमतौर पे इस तरह कहा जाता है देयर इजंट एनी कैट ऑन द ट्री और देयर आंट एनी काउस इन द फार्म। अगर आपको ये चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है यानी कि, तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में मालूमात नहीं है तो बराए मेहरबानी मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको यूनिट नंबर 3 मिलेगा कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, तो इंशाल्लाह ताला आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में काफ़ी मालूमात वहाँ से हासिल हो जाएगी। अब हम नजर डालते हैं इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमलों पर। सो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, बी प्लस देयर प्लस एनी प्लस सब्जेक्ट प्लस लोकेशन। तो जुमला किससे स्टार्ट होगा, बी से यानी कि हेल्पिंग ऑफ से। सो इज देयर एनी कैट ऑन द ट्री, आर देयर एनी काउस इन द फार्म। सो ध्यान में रखेंगे जब एक चीज की बात कर रहे हैं तो इज देयर से जुमला शुरू करेंगे और अगर इससे ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं तो आर देयर से जुमला शुरू करेंगे। शॉर्ट रिप्लाईज यानी मुख्तसर जवाब किस तरीके से दिया जाता है, इज देयर एनी मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। शॉर्ट रिप्लाई यस देयर इज और नो देयर इजंट, यानी हाँ है या ना यानी या नहीं है। मिसाल के तौर पे यस देयर इज, नो देयर इजंट। इसी तरीके से आर देयर एनी एप्पल्स इन द रेफ्रिजरेटर, यस देयर आर और नो देयर आंट। तो जब कभी भी आप शॉर्ट रिप्लाई देना चाहें देयर इज या देयर आर का तो आप किस तरह के देंगे, यस देयर इज या नो देयर इजंट। इसी तरीके से यस देयर आर या नो देयर आंट। फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजेस, मुकम्मल मालूमात या एक्सरसाइजेस के लिए इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं इस यूनिट से मुताल्लिक आप मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.a2zofinglish.com। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को रेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।